संस्कार बदलें, नंबर 1। नंबर 2 चीज जो बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हरियाणा से लेके बंगाल तक संकट है, वो ये कि आपको जब आधुनिक युग में रहते हैं तो आपको हर चीज को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ता है। मुश्किल यह है खाप पंचायत की और दूसरे इस तरह के लोगों की कि वे नए सिरे से न तो स्त्री को परिभाषित करना चाहते हैं, न पुरुष को परिभाषित करना चाहते हैं, न इस समाज के संबंधों को परिभाषित करना चाहते हैं, न इस शिक्षा को परिभाषित करना चाहते हैं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी मुझे लगती है, जिसको कि समझने की, जो कि मैंने पिछली बार जवाब नहीं दिया, ये जो टेलीविजन का और ये जो विज्ञापनों का जो रेला है, इस रेले ने एक बहुत खतरनाक चीज पैदा की है। सबसे अच्छी लड़की वह जो कमनी और कोमल है और गोरी है, गोरी भी है, गोरी बिल्कुल। आप सीरियल उठाइए, बिल्कुल। नॉर्थ अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक जितने भी 100 अपेरा हैं किसी भी भाषा के, एक ही चीज है, स्त्री जो है पुरुष की माथा धो के रहेगी और स्त्री के काम तय हैं, यही करेगी। हमारा कहना यह है कि स्त्री के काम स्त्री तय करे। उसे खेत में काम करना है वो तय करे, उसे खलिहान में काम करना है वो तय करे, उसे कंप्यूटर पे काम करना है वो तय करे। मॉडर्निटी के साथ में जो सबसे बड़ी चीज आई, श्रम की पूजा और श्रम की प्रतिष्ठा, श्रमिक का सम्मान। स्त्री सबसे बड़ी श्रमिक है किसान जीवन की। हरियाणा में सबसे बड़ी श्रमिक है। खत्म होनी वो राकेश जी, कोई जो बात कह रहे हैं खासतौर से कि परिभाषित करने की, अब नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है, आपको लगता है ये सब? बोलिए। नहीं, मुझे लगता है कि सेल्फ की जो ऑटोनॉमी है, हाँ जी, वो महिलाओं को नहीं मिली है भारत में। हाँ। जो अपना आत्मनिर्णय करने का अधिकार, और इस निर्णय से वंचित रहकर बच्चों को वंचित किया जा रहा है कि आप प्रेम विवाह नहीं कर सकते हैं। बच्चों को वंचित किया जाता है कि एक सीमा के बाद आपको हम पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि शादी करनी है, सामाजिक समस्याएं क्रिएट हो जाए। तो जो बात है कि पूरे समाज में की मनोवृत्ति बदलने की जरूरत है। और एक बात और लगती है, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में मनोवृत्ति नहीं बदली है, महिलाओं के प्रति मनोवृत्ति में काफी परिवर्तन हुआ है। कुछ घटनाएं जो हो रही हैं और कुछ आने से लोगों को कम से कम उसका 2 परिवार, वो जिस परिवार में वो परिवार आगे बढ़ेगा और वो जिस परिवार में जा रही है वो परिवार के लोग भी उससे आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अवेयरनेस, एजुकेशन बोथ को हैंड इन हैंड। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्या हम इतने डेवलप्ड हो चुके हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को जाके बोल सकूं कि मेरा ये इस विषय पे बात हुई, या आप लोग सब आपके पोता पोती होंगे, आप पोती को जाके आप बता सके कि हमने इस विषय पे बात की? क्या हम इतने डेवलप्ड हो चुके हैं? क्यों हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि आप इंडिपेंडेंट रहे? हम लेफ्ट ओवर क्यों समझते हैं, स्पेशली गर्ल्स? हम उन्हें सेल्फ डिफेंस जैसी चीजें भी तो सिखा सकते ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सके। मैं कहती हूँ कि हमारे से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं दिल्ली में जो आउट स्टेशन होते हैं, जो पेरेंट्स ने ट्रस्ट करके बाहर भेजते हैं उनको, तो लेकिन फिर भी उनको 100% ट्रस्ट नहीं है। क्यों लड़कियां सेफ ही नहीं है? कहीं भी जाओ कहीं भी सेफ नहीं है। एजुकेशन के लिए भेजते हैं, कहीं भी बाहर भेजे नहीं भेजे, सेफ ही नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं। हाँ, एक यहाँ आप में से कोई बोलिए जरा, ये उनको छोड़िए, आप बोलो। हाँ, आपकी राय बहुत जरूरी। बोलिए। मैं ये पूछना चाहूंगा, खाप पंचायत, अभी जैसे इन्होंने शराब की बात की थी कि उन्हें बंद करना चाहिए, और सर ने कहा कि ये तो आपस में डिस्कस करके होगा। खाप पंचायत लड़के और लड़कियों पे अपना फैसला थोपते हैं, इन पे क्यों नहीं थोपते? मैं ये जानना चाहूंगा। ओके, हाँ, इधर माइक दीजिए। हर चीज पे ये बोला जा रहा है कि लड़कियां ये कर रही हैं, लड़कियां वो कर रही हैं। क्यों हम लोग अथॉरिटीज पे सवाल नहीं उठा रहे? पुलिस को लेकर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या क्यों अथॉरिटीज पे बात नहीं की जा रही? हमें सबसे ज्यादा ध्यान जो है हरियाणा सरकार को ये देना चाहिए कि लड़कियों के एजुकेशन पे, क्योंकि अगर 16 साल की उम्र में लड़की की शादी कर दी तो 16 साल की उम्र में लड़की ज्यादा से ज्यादा 12वीं या BA करेगी, उसके बाद में फिर उसकी घर गृहस्थी में लग जाएगी, फिर उसके भी अपना परिवार बनेगा, फिर वो आगे अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगी। और अगर यह जो खाप पंचायत ने जो ये करा है, और अगर इस निर्णय को 545 सांसद हैं, अगर यदि कोई भी एक भी सांसद या MP इस पे अमल करे और करके दिखाए, तो खाप पंचायत को यह देखना चाहिए कि इन्होंने करा है, तो फिर आगे सोचनी चाहिए। अब आदमी बात बनाने को कुछ भी बना दे। एक लड़की के बारे में हरियाणा सरकार उसको ये दिखाना चाहिए कि लड़की जितनी ज्यादा हो सके वो करनी चाहिए, क्योंकि आजकल रेशो बहुत कम है। ओके, हाँ, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। फर्स्ट है कि हाउसवाइफ है। मैं
खाप की प्रदेश अध्यक्ष है। हाँ, क्या बात है कि आप लोगों की आवाज महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के अभी खिलाफ बढ़ते अपराधों पर उतनी कम सुनाई पड़ती है। नहीं, कम का क्या है, इसमें मेनली रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि अभी कह रहे हैं, जैसे बिटिया ने कहा था कि एजुकेशन नहीं है। लड़कियां खूब पढ़ रही हैं, खूब एजुकेशन है। अब तो पहले में और अब में तो बहुत डिफरेंस आ गया। अब तो लड़कियां न्यूज़पेपर उठाओ, हर रिजल्ट्स में लड़कियां ही आगे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट भी आ रही है। दूसरा मानसिकता वाली बात आई है। मानसिकता में क्या है, मैं एक चीज थोड़ा सा बोलूंगी, हो सकता है यहाँ बच्चों को गलत लगे कि मेरे पास काउंसलिंग के केसेस आते हैं ट्यूसडे और फ्राइडे। क्या है उसमें, क्या आया है मोस्टली कि लड़कियां क्या करती हैं, सर ने जो बोला था, शॉर्टकट रास्ता अपनाती हैं सक्सेस के लिए। जो लड़कियां ये कॉलेज में या स्कूल में अपना रही है वो उसका क्या है, प्रैक्टिकल में मार्क्स, जो असाइनमेंट्स में मार्क्स, जो हमारे सामने निकल के है। हम भी सेमिनार्स करते हैं। नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन चाहिए लड़कियों के। मैं आपको फॉर एग्जांपल भी बता सकती हूँ, उन लड़कियों ने अपने आप को खुद जो सिलेक्शन करते हैं, दो बातों को जोड़ रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। मैं आप प्रैक्टिकली आप बिल्कुल दो अलग। आई वांट टू आस्क ये सारे स्त्रियों को बंद करने वाले जरा से पूछ सकती हूँ से एक सवाल। एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो आपने हमें एक वाकया दिया, मैं सहमत नहीं हूँ कि ये कोई शॉर्टकट का एग्जाम्पल है। आप एक एक्सेप्शन को लेकर के आप लोग रूल बना रहे हैं और आप फिर जनरलाइज कर रहे हैं। लड़कियों पर क्या प्रभाव जाएगा इस चीज का? आप बेकार चीजों को फिर जस्टिफाई करते हैं। ओके, आई जस्ट वांट टू से दैट कि जो भी कोई बदलाव लाना है वो खुद से शुरू करो। तो जब लड़की बड़ी होती है उसको बोलते बेटा एडजस्ट करना सीखो, घर जाके ससुराल में तुम्हें एडजस्ट करना है। कभी लड़कों को बताते हुए सुना है? को आप देवी माँ बोल के पूजा करते हो तो लड़कों को आप ये नहीं बता सकते हो को इसकी देवी की तरह रिस्पेक्ट करो। दैट्स ऑल, दैट वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। शॉर्ट में बोलिए। शॉर्ट में बोलूंगी जी, हरियाणा को जैसे हमारा भी शर्म से सिर झुक जाता है, हरियाणा में ये होया, हरियाणा वे होया, लेकिन एक हरियाणा की ये समस्या नहीं है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। ये रेप वगैरह की पूरी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। और हरियाणा के अंदर जो होता है वो सिर्फ ये जो खाप पंचायत वगैरह बदनाम कर रखी हैं, वो सिर्फ गोद की वजह से, जैसे गांव के अंदर शादी कर जाती है। वो संविधान में तो हम सब एक हैं, लेकिन थोड़े से आध्यात्मिक देश है हमारा। हमारे हरियाणा के अलग कानून है। दलित लड़कियों को भी हम जब शादी होती है और आगे बारात जाती है, वहां बैंड बाजे के साथ अपनी बहन मान के उनको रुपए दे के आते हैं। हम दलित को भी नहीं छोड़ते, लेकिन जब या दलित लड़की या कोई लड़का ऐसे गांव में जाता है तो जी वो परिवार को बर्दाश्त नहीं होता। और ये खास कारण है कि लड़का लड़की बगैर बताए भाग जाते हैं। अब 3 केस ऐसे ही हुए हैं। रात को ही हमारे गांव के पास ही ढाका के मतलब से कि आज का यूथ बहुत एक्सपेरिमेंटल है। दे वांट टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया में टीवी पे रोज हमें कुछ ना कुछ दिखता है, लाइक लव मेकिंग सीन्स, एंड जो फिल्म स्टार्स कपड़े पहनती है, दे आर द ट्रेंड सेटर्स एंड वी बीइंग यूथ वी ट्राई टू फॉलो देम। सो जो उन्होंने कहा था कि उत्तेजित क्लोथ एंड ऑल, तो आपको मीडिया पे रोक लगानी चाहिए ना। फिल्म स्टार्स को मत पहनाओ फिर ऐसे क्लोथ जब हमें मना कर रहे हो कि मत पहनो। नीलम, इधर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मीडिया, एक छोटा सा रिएक्शन। हाँ, मीडिया तो आपको एजुकेट भी करती है, उस चीज को आप क्यों नहीं समझते? ठीक है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी, सर ने बिल्कुल स्टार्टिंग में सर ने ये बात बोली, उन्होंने कुछ बातें बोली थी स्टार्टिंग। उन्होंने उसके साथ ये भी ऐड किया था कि लड़कियां, उन्होंने बस की एक बात बोली थी कि लड़कियां फोन करके किसी लड़की को बोलती है कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया, रिचार्ज करवा दो। तो ये कहाँ तक सही है? उन्होंने एक लड़की को ऑब्जर्व किया, उन्हें कैसे पता वो किस लड़के से भी बात कर सकती है। बिल्कुल। हाँ, शॉर्ट में बोलिए साहब, पकड़िए माइक। हाँ, शॉर्ट। मैं मैडम जब से रिटायर हुआ खापों में गया हूँ, काफी इंटरेस्ट लिया है। कुछ हद तक जो भाई साहब ने बोला मिक्स है, गलतियां भी होती हैं, लेकिन ये खाप होती नहीं, क्योंकि खाप शब्द का ही अर्थ ही है ख प्लस आप। ख माने आकाश, आप माने जल, यानी इतना बड़ा विस्तृत संगठन जो जल की तरह कोमल और सबके मन को भाने वाला हो। इतने आदमी कहीं इकट्ठे नहीं होते, कुछ चंद आदमी एक समुदाय को लेकर। खाप का दूसरा भी मैं आपको बता दूं, जब तक 36 बरादरी इकट्ठी नहीं है वो खाप मानी ही नहीं जाती। कुछ लोग इकट्ठे होकर ये सब बदमाशी करते हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा का जो नाम बार बार आ रहा है, मैं पंचायतों में हमेशा रहता हूँ,
न तो 16 साल वाले का मैं वो करता, कोई समर्थन नहीं देता, क्योंकि वो तो भविष्य बनाने की असली उम्र है। और न ही मैं ये भागने वाले की इनका भी हूँ। तो हमें विचारों का संस्कृति और सभ्यता में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ओके, थैंक यू। बस लास्ट कमेंट एक आपसे। मैम, आई वुड जस्ट वांट टू से कि अ वुमन टीचेस अ मैन, अ वुमन टीचेस अ वुमन एंड अ वुमन टीचेस अ होल जनरेशन। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, आई वुड जस्ट एड ऑन टू अ पॉइंट के वही विमेन जब एक एजुकेशन के थ्रू कॉन्फिडेंस गेन करती है, इंडिपेंडेंट होती है, और उसके उस वजह से उसका जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो बहुत गलत वे में लिया, जैसे सर ने कहा कि वो मैसेजेस मतलब करती है कि मेरा फोन रिचार्ज कराइए। सर ने ये तो ऑब्जर्व नहीं किया ना कि वहाँ पे उन्होंने ये नहीं देखा कभी लड़कियां वो फोन कर रही है, लड़कों को कभी ऑब्जर्व नहीं किया वो कितनी गंदी गंदी हरकतें करते हैं लड़कियों के साथ। जितने भी स्लैंग्स एंड इन्वेक्टिव लैंग्वेज यूज की जाती है उसमें माँ और बहन ही क्यों? छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा में फाइनल कमेंट्स लेंगे। यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से सभी के पास कुछ ना कुछ कहने के लिए है, पर एक ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। क्यों महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या वजह है कि आधुनिकता और मानसिकता के नाम पर महिलाओं को शिकार बनाया जा रहा है? फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से। धनका जी, फाइनल कमेंट्स दीजिए। आप अपनी छवि को अगर सुधारें और अच्छी बात करें तो लोग सब आपका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। क्यों आप इस तरह की दकियानुसी बातें करते हैं जिसकी वजह से लोग आपको भी निशाना बनाते हैं? क्या आपकी ये जो चीज है इसको आप लोग सुधारेंगे? कभी लड़कियों के पक्ष में खुल के समर्थन में बोलेंगे? नहीं, ये तो अपनी अपनी सोच है जी। आप लोगों को दकियानुसी लगती है और हम ये कह रहे हैं कि भाई हम नहीं चाहते कि भाई कोई लड़की ना पढ़े, हम चाहते हैं कि लड़कियां पढ़े, आगे आए। और गेम्स में भी, इनमें भी हरियाणा की हमारी देहात की लड़कियां ज्यादा आगे आ रही हैं। शहरी बच्चे नहीं आ रहे। इसमें हम यही चाहते हैं कि भाई कम से कम अगर इस चीज को ठीक करना है, क्योंकि लड़कियों की चाहत बढ़ानी पड़ेगी। अगर ये भ्रूण हत्या इन लड़कियों के जो ये रेशो बता रहे हैं, रेशो थी ये पहले से भी कभी से होती आई। अब जो चाहत लड़कियों की बढ़ानी है उसके कुछ कारण है, और हम चाहते हैं कि वो कारण मान ले अपने आप लड़कियों की चाहत बढ़े। जब लड़कियां खुद पेरेंट्स को उनको जो बदनाम करके भाग जाएगी, वो लज्जित अपने आप को पेरेंट्स समझेंगे, तो फिर कौन चाहेगा लड़की पैदा हो? इसकी चाहत बढ़ाओ लड़कियों की, भाई लड़कियां हमारे पैदा हो, हमारे काम आओ। लड़कियों जो अपने पेरेंट्स के उनकी इज्जत और मान सम्मान रखो। रंजना जी, फाइनल कमेंट्स। देखिए, सबसे बड़ी जो चिंता का विषय ये है कि सारा जो सोच है, सारे जो इस तरह के दकियानुसी विचार हैं, लड़कियों को ही सामने रख के होते हैं। और बार बार तुमने भी यही बात कही, लेकिन क्या इनके लिए प्रिस्क्रिप्शन कुछ लड़कों के लिए भी है? कुछ कहेंगे कि लड़के कैसे व्यवहार करें, लड़के लड़कियों का कैसे सम्मान करना सीखें? लड़के, इन्होंने अभी हमें बताया कि बसों में लड़के लड़कियों को मारते हैं, हमने छुड़वाया है। इतना मन क्यों बढ़ा दिया है लड़कों का? और अब आप देखिए, आप खाप में हैं और आपको ये नहीं पता है कि 33% लड़कियां, सिर्फ हरियाणा में सिर्फ 33% लड़कियां हाई स्कूल पास कर पाती हैं। आपको ये नहीं पता है कि हर उसके मन का और उसकी इच्छा का सम्मान करें, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस पर के सबसे ज्यादा अभी हमला है, यानी ना तो उसके आप मन को समझने के लिए तैयार है, ना उसकी इच्छा को समझने के लिए तैयार है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, स्त्री का शरीर सिर्फ स्त्री का है, वो तय करेगी वो इस शरीर का क्या करे। बिल्कुल, इस समाज में मर्द तय नहीं करेंगे, पंचायतें तय नहीं करेंगी, संसद तय नहीं करेगी कि स्त्री अपने शरीर का क्या करे। हमारे बीच में ऐसे भी उदाहरण है कि जजों ने ऑर्डर दिए हैं उत्पीड़न के बावजूद कि पति से के पास जाके रहो। स्त्री का शरीर स्त्री का है, स्त्री का मन स्त्री का है, वह अपने शरीर, तन, मन और धन, इन तीनों की मालिक है। नंबर एक चीज। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो ये कि जो ये मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, ब्लॉगिंग, मास मीडिया, तमाम किस्म की जो कल्चर हमारे बीच में और कम्युनिकेशन हमारे बीच में आए, इसमें स्त्री ताकतवर बनेगी, ये तय है। बिल्कुल आगे तय है। चाहे जितनी पंचायतें आए, चाहे जितने अवरोध आए, ये ताकतवर बनेंगी, आप इन्हें रोक नहीं सकते। दूसरी चीज, वो अपने मन की करेगी, आप इसे रोक नहीं सकते। आप देखेंगे लगातार प्राइवेसी के कानून लगातार अपडेट हो रहे हैं। आज आप किसी लड़की से ये नहीं कह सकते कि तू अब मुझे फोन दिखा अपना, किसे फोन किया। कल तक ये था कि लड़की लड़के से बात करती थी तो हंगामा होता था शहर में, उस लड़के के साथ बात करती देखी। कि आज स्थिति है, हर लड़की के पास अपना मोबाइल है, उसकी प्राइवेसी है, और हर लड़की की ड्रेस बदल गई है। मॉडर्निटी का सबसे बड़ा लक्षण, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मॉडर्निटी परसुएट करती है, हर चीज परसुएट करके करती है।
हमने सोचा ही नहीं था कि लड़कियां इतने अच्छे कपड़े पहनेंगी। बोरे जैसे कपड़े पहनती थी पहले लड़कियां, आज से 20 साल पहले। ओके, ये तो चेंज है, ये तो चेंज है। मॉडर्निटी के लिए जरूरी है और स्त्री को बदलने के लिए जरूरी है कि उसके साथ परसुएशन से पेश आए। ओके, बदलने की जरूरत है। देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगा कि 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए हुई और पूरी राजनीतिक पार्टियां उसका समर्थन करती रही, लेकिन महिलाएं सांसद नहीं पहुंच पाए। ये लोकपाल बिल की तरह ही महिला बिल को इंश्योर कर दिया। तो एक जो मानसिकता है महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखने की, उनको एक वस्तु समझो, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अपना देश सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं को बहुत ही आदर देता रहा है। एक आदर्श की स्थिति थी। आज आपने शुरुआत ही की कि देवी की पूजा हो रही है, उसी देवी ने अनाचार का अंत किया। तो आज समय वही आ गया कि महिलाओं को ही उठना पड़ेगा इस अनाचार के खिलाफ। उस देवी ने शादी नहीं की थी। नहीं, मैं देखिए उस देवी का कोई माँ बाप नहीं था। एक बात मेरी सुन लीजिए, ये चीज समझ में आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। मेरी बात आप सुन लीजिए, आपका इंटरप्रिटेशन हमने सुन लिया है। आप अगर महिला पुरुषों के बीच युद्ध चाहते हैं तो युद्ध की स्थिति नहीं है। देखिए, समाज से आतंक को समाप्त करने की जरूरत है। जो महिलाओं पर आतंक हो रहा है उसको समाप्त करने की जरूरत है। वो आतंक परिवार के भीतर हो सकता है, समाज के भीतर हो सकता है, महाविद्यालय में हो सकता है और एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। इस आतंक को समाप्त करने के लिए उनका प्रतिनिधित्व हो, शिक्षा में हो, राजनीति में हो, जैसे प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। आज रंजना जी हैं, आज रंजना जी पर कोई उंगली उठाकर देखे, रंजना जी से कोई बहस करके देखे, खाप पंचायत के लोग डर रहे हैं उनसे। तो मैं कह रहा हूँ अब रंजना जी मैं ये कह रहा हूँ रंजना जी आधुनिकता की प्रतीक है कि परंपरा की? ओके, ठीक है। मेरा मानना यह है कि समाज में एक सामंजस्य की जरूरत है। ठीक है। और ये समाज को तोड़ देने वाली जो स्थिति है कि स्त्री पुरुष के बीच युद्ध करा दो, ये युद्ध की स्थिति नहीं है। सीमा जी, फाइनल कमेंट शॉर्ट। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ना हम लोग देवी है, ना कोई सती सावित्री है, ना कोई भगवान के रूप में है। हम लोग इंसान हैं और इंसान अगर आप देवी कहने का तात्पर्य नहीं, आपको भगवान बना दिया मैं आपकी बात जब इन्होंने नवरात्र से शुरू किया है, मैंने कहा कि महिलाओं के प्रति इस देश में श्रद्धा रही है। आप सुन तो लीजिए, हम आपकी बात नहीं कर रहे। आप देवी का खंडन कर रहे हैं, आप जिस रूप से खंडन कर रही है वो खंडन स्वीकार नहीं कर सकते। ओके, हाँ सीमा जी, मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग सुनते आए हैं हजारों कई सालों से ये है कि आप सती सावित्री हैं, आप लोग देवी हैं, आपका पैर छूते हैं पर ऊपर से मारते हैं। ये जरा सा खत्म होना है। इसमें एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नॉट स्टिल श्योर दैट द वर्ल्ड इज योर्स। तो ये दिस हैज टू चेंज एंड दिस मेंटालिटी ये चेंज नहीं होगी जब तक इस तरीके के व्यूज अब जो बात अभी तक नहीं हुई वो ये है कि लड़कों और मर्दों को एम्पावर होना पड़ेगा। हम लड़कियों की एम्पावरमेंट की बात करते हैं पर लड़कों की जो शिक्षा है वो कमजोर है। उन्होंने ये सीखा ही नहीं है कि एक औरत की आदर कैसे किया जाता है, सम्मान कैसे किया जाता है। जब तक उस चीज पर हम दबाव नहीं डालेंगे, आई थिंक वर्कशॉप्स होनी चाहिए आदमियों के लिए, बच्चों के, औरतों के, किस तरह से उनको हम सम्मान दे सके। जब तक ये शुरू नहीं होगा हम हर तरह से उन पर, औरतों पर जुल्म होते जाएंगे। जब तक वो सीखेंगे नहीं कि किस तरह से जुल्म लड़कों को बंद करना है, बात बदल ये परिवार नाम की संस्था को जब तक मजबूत नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीजें नहीं होंगी। परिवार को मजबूत करना पड़ेगा। ओके, कहने का मतलब ये कि महिलाओं का जो आत्मसम्मान है उसे हमें बनाकर रखना होगा। और जैसे कि जगदीश्वर जी कह रहे थे कि महिलाएं आने वाले समय में ताकतवर बनेंगी, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हम एक इंसान हैं और इंसान को इंसान की तरह जो भी इज्जत बख्शनी चाहिए वो समाज को बख्शनी चाहिए और उसे आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।